दोस्तों, मैं कहानीबाज रश्मि और आप सुन रहे हैं हर रोज 1.5 मिनट महाभारत की कथा। विचित्रवीर अपनी दोनों पत्नियों अंबिका और अंबालिका से बहुत प्रेम करते थे और उनकी पत्नियां भी उन्हें पूरे मन से चाहती थीं। विवाह के 7 साल बीत गए, लेकिन फिर भी उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। इसी बीच विचित्रवीर को टीबी हुई और वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। वैद्यों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे बच नहीं पाए। विचित्रवीर के देहांत के बाद हस्तिनापुर का सिंहासन एक बार फिर बिना राजा के हो गया। सत्यवती के लिए यह केवल एक पारिवारिक शोक नहीं था, बल्कि यह पूरे राज्य के भविष्य का प्रश्न था। उन्होंने भीष्म से आग्रह किया कि वे राज्य संभालें और साथ ही साथ विचित्रवीर की विधवाओं से विवाह कर लें, ताकि संतान पैदा हो जो आगे चलकर राज्य की बागडोर संभाले। पर भीष्म ने बड़ी ही विनम्रता से उन्हें अपने आजीवन ब्रह्मचर्य और पिता को दिए गए वचन की याद दिलाई और मना कर दिया। लेकिन राज सिंहासन की चिंता तो भीष्म को भी थी। इसलिए भीष्म ने सत्यवती को एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि वंश की रक्षा के लिए नियोग प्रथा अपनाई जा सकती है। इसके लिए किसी योग्य पुरुष को अंबिका और अंबालिका के पास भेजा जाए, ताकि उन दोनों के संतान हो सके। अब और कोई उपाय भी नहीं था, इसलिए सत्यवती को यह सुझाव उचित लगा। इसी समय सत्यवती के मन में वर्षों पुरानी एक स्मृति भी जाग उठी। वर्षों पहले हुआ यह था कि राजा शांतनु से शादी होने के पहले ऋषि पराशर से सत्यवती को एक बेटा हुआ था, जिसका नाम था कृष्ण द्वैपायन व्यास। सत्यवती ने अपने इन्हीं बेटे कृष्ण द्वैपायन के बारे में भीष्म को बताया और इनसे नियोग कराने का सुझाव दिया। तो इस प्रकार इस नियोग से पैदा हुए धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। कल सुनाऊंगी आपको सत्यवती के इन्हीं बेटे कृष्ण द्वैपायन व्यास की जन्म की कथा। जय श्री कृष्ण।